एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसने पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति हिला दी। सालों तक दुनिया को सच्चाई का अंदाजा तक नहीं हुआ। क्या CIA ने एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर इतिहास की दिशा बदल दी? आज हम बताएंगे वो राज जो दशकों तक फाइलों में दफन रहा। 1950 के दशक का ईरान, तेल से समृद्ध, लेकिन उसका नियंत्रण पश्चिमी कंपनियों के हाथों में था। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक, जनता के हीरो, उन्होंने साहसिक कदम उठाया। ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण। जनता ने उन्हें एक उद्धारक के रूप में देखा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह सीधा खतरा था। उनके अरबों डॉलर के तेल हित खतरे में पड़ गए। तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं था, यह वैश्विक शक्ति की कुंजी था। ब्रिटेन ने ईरान पर आर्थिक दबाव डाला। नौसेना ने ईरानी तेल को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मोसद्देक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। नतीजतन ब्रिटेन ने अमेरिका से कहा, अगर मोसद्देक रहे तो पूरा मिडल ईस्ट हाथ से निकल सकता है। CIA ने मिशन स्वीकार किया। ऑपरेशन का नाम दिया गया एजैक्स। गुप्त एजेंट केरमिट रूजवेल्ट को तेहरान भेजा गया। उन्होंने सबसे पहले स्थानीय नेताओं, पत्रकारों और मौलवियों को पैसे और वादों से खरीदना शुरू किया। अखबारों में फर्जी खबरें छपवाई गई। मोसद्देक को तानाशाह और धर्म विरोधी बताया गया। रूजवेल्ट ने भीड़ को उकसाने के लिए स्थानीय गिरोहों को हायर किया। सड़कों पर दंगे भड़काए गए। धार्मिक नेताओं को समझाया गया कि मोसद्देक इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। सिया ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी पर भी दबाव डाला। आपको साइन करना होगा ताकि मोसद्देक को हटाया जा सके। शाह पहले डरे। उन्होंने सोचा कि अगर प्लान फेल हुआ तो वे गद्दी भी खो सकते हैं। पहले प्रयास में तख्ता पलट असफल रहा। मोसद्देक को खबर मिल गई और उन्होंने कुछ साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। शाह घबराकर देश छोड़कर भाग गए, लेकिन CIA पीछे नहीं हटी। रूजवेल्ट ने दूसरा प्लान बनाया। उन्होंने फिर से प्रदर्शन आयोजित करवाए। उन्होंने जनता के बीच यह अफवाह फैलाई कि मोसद्देक शाह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और ईरान को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। 17 अगस्त को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। टैंक तैनात किए गए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि मोसद्देक के कुछ समर्थक टूटने लगे। 19 अगस्त को सेना ने प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोला। मोसद्देक को गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। शाह विजयी होकर तेहरान लौट आए। लोकतंत्र की आवाज कुछ ही घंटों में कुचल दी गई। दुनिया भर के कई देशों को इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि CIA के दस्तावेज सालों बाद सार्वजनिक नहीं हुए। इसके बाद क्या हुआ? शाह ने अमेरिका और ब्रिटेन को तेल सौंप दिया, लेकिन जनता में गहरा गुस्सा पनप गया। शाह का शासन सख्त और तानाशाही पूर्ण हो गया। धार्मिक नेताओं ने जनता को संगठित किया और 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई। यह क्रांति आंशिक रूप से उसी अविश्वास की वजह से थी जो ऑपरेशन अज़्ज़ाक्स ने पैदा किया। इतिहासकार कहते हैं, अगर 1953 का कू नहीं होता तो शायद ईरान लोकतांत्रिक रास्ते पर चलता और अमेरिका ईरान के रिश्ते इतने कटु न होते। क्या CIA ने सही किया था या यह लोकतंत्र पर किया गया हमला था? आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में लिखें।